जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी मधुबन की 13 पंथी कोठी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का चौमासा हो रहा है। 23 जुलाई को हुई पूज्य आचार्य संघ की चातुर्मास कलश स्थापना। वैशाली नगर भिलाई की पावन धरा पर परम पूज्य 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माता जी सत्संग 8 पिच्छी का पावन वर्षा योग 2021 हो रहा है। 28 जुलाई को पूज्य आरिका संघ के चातुर्मास की स्थापना भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुई। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनि श्री ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य की विवेचना शुरू कर दी है। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में विराजमान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। श्री समेत शिखर जी मधुबन की 13 पंथी कोठी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का चौमासा हो रहा है। 23 जुलाई को पूज्य आचार्य सत्संग के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में संपूर्ण देश से गुरुवर के भक्तगण पहुंचे और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। श्री समेत शिखर के मधुबन वासियों के असीम पुण्योदय से उन्हें आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का वर्षा योग 2021 कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री के चातुर्मास को लेकर मधुबन का समग्र जैन समाज उत्साहित है। अति पुण्य का उदय आया कि मधुबन की 13 पंथी कोठी समेत शिखर जी में 108 आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग चतुर्मास श्री बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज चतुर्मास कलश स्थापना में जो भव्य दृश्य था, संपूर्ण भारत से लोगों ने सहभागिता दिखाकर इसको एकदम सफल बना दिया। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चतुर्मास में आके अच्छे पुण्य कमाएं और सफल बनाएं। 23 जुलाई को आचार्य श्री के चातुर्मास की स्थापना हुई। कलश स्थापना समारोह में संपूर्ण देश से गुरुवर के भक्तगण पहुंचे और मांगलिक कार्यक्रम में सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। आचार्य श्री के चातुर्मास के सभी कार्यक्रम बंगाल बिहार ओडिशा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्यों द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का चतुर्मास 13 पंथी कोठी शिखर जी में होने जा रहा है और बंगाल बिहार ओडिशा तीर्थ क्षेत्र कमेटी BBOTC के सभी मेंबर बहुत उत्साह के साथ लगे हुए हैं कि इस चतुर्मास की व्यवस्था और बहुत इसको भव्य बनाने में। जैसे कि बहुत सारी अलग अलग व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, आवास की, भोजनालय की, यातायात की, सांस्कृतिक की और कई विभाग हमारे बने हैं। सब कमेटी मेंबर जोर शोर से लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि चतुर्मास एक ऐतिहासिक होगा और हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस चतुर्मास में आप लोग आके धर्म लाभ लें। कलश स्थापना कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विधिवत ध्वजारोहण करके किया गया। इसके पश्चात चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की क्रियाएं संपन्न की गयी। इस मौके पर वर्षा योग कमेटी द्वारा आगंतुक सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया। कलश स्थापना के अवसर पर श्रावकों ने आचार्य श्री के चरण पखार कर और उनके चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। अर्घ्यं निर्वपामति स्वाहा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने कहा कि चातुर्मास का उद्देश्य मात्र अहिंसा महाव्रत का पालन करना है। चातुर्मास का उद्देश्य मात्र अहिंसा महाव्रत का पालन, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, सत्य, अपरिग्रह, ये सारे के सारे जो सिद्धांत हैं ये मात्र अहिंसा के पालन के लिए हैं। समारोह की समापन बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बालक बालिकाओं ने एक के बाद एक प्रस्तुतियों से महोत्सव की शोभा बढ़ाई। जिनवाड़ी चैनल के लिए 13 पंथी कोठी शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरुदेव पधारे आया
चातुर्मास है। वैशाली नगर भिलाई की पावन धरा पर परम पूज्य 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माताजी सत्संग 8 पिच्छी का पावन वर्षा योग 2021 हो रहा है। 28 जुलाई को पूज्य आरिका संघ के चातुर्मास की स्थापना भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुई। वैशाली नगर भिलाई के जैन समाज को परम पूज्य 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माताजी सत्संग 8 पिच्छी का पावन वर्षा योग 2021 कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माताजी सत्संग के चातुर्मास का गौरव प्राप्त कर सकल दिगंबर जैन समाज वैशाली नगर हर्षित है। समाज द्वारा पावन वर्षा योग महामहोत्सव समिति का गठन किया गया है। 28 जुलाई को पूज्य आरिका संघ के चातुर्मास मंगल कलशों की स्थापना भव्य आयोजन के साथ की गई। इस आयोजन का शुभारंभ श्री जी के अभिषेक से किया गया। कलश स्थापना के मौके पर श्रद्धालुओं ने विधान पूजन भी किया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण करके किया गया। विधान में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी एवं माताजी सत्संग के समक्ष द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और उनकी भक्ति में चवर ढुराते हुए नृत्य किया। श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माताजी ने अपने मंगल प्रवचनों में भक्तों को चातुर्मास की विधि एवं समय अवधि के बारे में विस्तार से बताया। बहुत सारे नाम हैं हमारे, कोई चातुर्मास कहता है इन्हें 4 महीना, कोई वर्षा योग कहता है, कोई वर्षा काल कहता है, अर्थ उसका चातुर्मास इन्हें 4 महीने। देखा जाए तो अधिक से अधिक और कम से कम 135 दिन का भी चातुर्मास होता है, 120 दिन का भी होते हैं। आषाढ़ शुक्ला दशमी से भी चातुर्मास स्थापना हो सकती है, जो कि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक चलती है। श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माताजी के 20वें पावन वर्षा योग कलश स्थापना के अवसर पर भक्तों ने मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकालकर जैन धर्म की प्रभावना की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी ने उत्साह के साथ पूज्य आरिका संघ की भक्ति में आनंद नृत्य किया। एक के बाद एक भक्तिमय भजन, संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों से पूरा परिसर भक्तिमय हो रहा था। हाथ कोई ले पूजा की थाली, कोई आरती उतारता। ज्ञानमत्ताय ज्ञान यज्ञाय ज्ञान साराय ही नमः। सभी भक्त भक्ति रंग में रंगे नजर आ रहे थे और पूज्य आरिका संघ के चरणों में अर्घ्य अर्पित कर आशीष प्राप्त कर रहे थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए वैशाली नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी मधुबन की 13 पंथी कोठी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का चौमासा हो रहा है। 23 जुलाई को हुई पूज्य आचार्य संघ की चातुर्मास कलश स्थापना।
वैशाली नगर भिलाई की पावन धरा पर परम पूज्य 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माता जी सत्संग 8 पिच्छी का पावन वर्षा योग 2021 हो रहा है। 28 जुलाई को पूज्य आरिका संघ के चातुर्मास की स्थापना भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुई। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनि श्री ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य की विवेचना शुरू कर दी है। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में विराजमान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में विराजमान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। प्रतिदिन प्रातः काल में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन मरुभूमि जीव के नए अवतार चक्रवर्ती सम्राट की कथा का सुंदर वर्णन किया गया, जिन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण कथा स्थल पर पहुंचे। इन दिनों हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान श्री पारसनाथ भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। तो वहीं कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पर जैन समाज के हजारों भक्त प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। खासकर युवा भी श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन मरुभूमि के जीव के निरंतर होने वाले पूर्व जन्मों की कथा कही जा रही है, जहां पर अमृत के रूप में मरुभूमि और विष के रूप में मरुभूमि के बड़े भाई कमठ के जन्म जन्मांतर की कथा और अमृत और विष के अंतर को समझाया जा रहा है। कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, भक्तों की आगे की कथा जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कथा में भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र, जन्म और प्रारंभिक जीवन, वैराग्य और दीक्षा, केवल ज्ञान निर्वाण पूर्व जन्मों का सुंदर वर्णन मुनि श्री के श्री मुखारविंद से किया जा रहा है। मुनि श्री ने आज के पार्श्व कथा में विवेचन यही किया कि हम लोगों को त्याग, तप और संयम के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो संपदा है वो चक्रवर्ती की भी नहीं रही। चक्रवर्ती के ऊपर चारों तरह का, हर तरह का सुख होता है, बड़ी बड़ी संपदाएं होती हैं, वो उनकी नहीं रही। तो हम लोग तो हैं क्या चीज़, जो लोग ज़्यादा त्याग करते हैं, संयम से रहते हैं, उन लोगों का जीवन सुखमय होता है। सुख निश्चित तौर से तप और त्याग से मिलता है, भोगों से केवल दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भोगों से दूर रहना चाहिए और अपने जीवन में शुचिता लानी चाहिए और मद्य मांस इस तरह के जो सेवन है उनसे वंचित रहना चाहिए। श्री पार्श्व कथा के चौथे दिन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान श्री पार्श्व के छठे जन्म का सुंदर वर्णन किया गया। मुनि श्री ने बताया कि किस प्रकार मरुभूमि नाम का जीव छठे जन्म में अपने पुण्य के आधार पर अश्वपुर नगर के राजा वर्णिकावीर की रानी विजया के गर्भ से जन्म लेने के बाद युवा अवस्था में चक्रवर्ती सम्राट बनता है, जो कि व्रजनाभि के नाम से जाना जाता है। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट महामुनि राज के दर्शन के बाद धर्म उपदेशों को सुन किस प्रकार अपना पूरा राजपाट क्या कर मुनि बनते हैं। हम अगर धर्म पर चलेंगे, जब भी हमको संयम की प्राप्ति होगी, जब हम अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे। हमको जो अपने शरीर को चलाने के लिए संयमित भोजन को लेना चाहिए, अनर्गल चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जो गुटखा वगैरह खाते हैं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आदि, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हमको भोजन कराने के शुद्ध सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अपना संयम धारण करके अपने जीव का कल्याण कर सकें। इसी भावना के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज कथा में वैराग्य भावना का प्रकरण लिया गया। वैराग्य भावना के बारे में मुनिराज ने बड़ी विस्तृत चर्चा की, पूरा हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने बताया कि धर्म का हर कार्य होते हुए साथ रहना जरूरी है। यदि धर्म साथ है तो हम आगे के लिए पुण्य का संचय कर सकते हैं, नहीं तो पुण्य के संचय जो हमारा आगे हुआ है उसको भी हम पाप कर्म में ही व्यर्थ करते जा रहे हैं। आज स्थिति यही हो रही है। तो आज हमने उनसे यही शिक्षा ली कि हमें आगे पुण्य का जो उदय होने पे हमें जैन धर्म मिला है, मुनि का साथ मिला है, आगे भी हमें पुण्य का ही संचय करना है।
श्री पार्श्व कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भगवान श्री पार्श्वनाथ के आगामी जन्मों के बारे में जानने की तीव्र इच्छा भक्तों के मन में हो रही है। तो वही मुनिश्री कथा के माध्यम से पुण्य और पाप के द्वारा मिलने वाले सुख और दुख के बारे में बताया जा रहा है और किस प्रकार मरुभूमि जीव अपने कर्मों के आधार पर, अपने पुण्य के आधार पर किस प्रकार मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, उसका सुंदर व्याख्यान मुनिश्री के श्री मुखारविंद से हो रहा है। पार्श कथा का आयोजन आगरा नगर में चल रहा है परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा। और आज जो समझाने का प्रयास किया गया पार्श कथा के माध्यम से कि चक्रवर्ती का वैभव क्या होता है, वो वैभव का वर्णन किया गया। कितना संपदा होती है, नवनिधि, 14 रत्न, 14 इस तरह की सारी बातें वो समझाई। क्यों कवि समझा रहे हैं पूरी बात कि ये भी सब त्याग कर उन्होंने मुनि पद धारण कर लिया। अर्थ ये है कि जीवन में धर्म और त्याग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दौलत होना खराब नहीं है, लेकिन दौलत के भाव में, भोग में रहना वो खराब है। ये प्रयास किया गया। शनिवार को आयोजित की गई कथा के पुण्य अर्जक के रूप में राजा मंडी और जयपुर हाउस के भक्त आगे की पंक्ति में विराजमान हुए। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण से हुई, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद जैन समाज के बालिकाओं ने अपनी सांस्कृतिक सुंदर प्रस्तुतियाँ दी, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी भक्तों का मन मोह लिया। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनिश्री ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य विवेचना शुरू कर दी है। धर्म सभा में मुनिराज की धर्म देशना का श्रवण करने शहर भर से भक्त निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम श्रावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनिश्री ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य विवेचना शुरू कर दी है। धर्म सभा में शहर भर से भक्त निर्मल सेवा सदन पहुँच रहे हैं। इस महाकाव्य की रचना का प्रारंभ आचार्य भगवान ने उस जबलपुर के मड़िया जी अतिशय क्षेत्र में सन 1984 से किया था। लगभग 3 वर्ष की अवधि में जब आचार्य भगवान का प्रवास नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में था 1987 में, यह ग्रंथ रच कर के पूर्ण हुआ। एक ऐसा महाकाव्य जिसमें सब कुछ समाहित है। अणु से विराट होने की यात्रा इसमें है। एक से अनेक होने की क्षमता इसमें है। दुख से सुख तक पहुंचने का मार्ग इसमें है। नीचे से ऊपर उठने की कला इसमें समाहित है। जो हर संसारी व्यक्ति चाहता है, यह उस सागर की भांति है जिस सागर में भिन्न भिन्न रत्न समाहित होते हैं। धर्म सभा में मुनिराज वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को माटी के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि माटी में जीवन की काफी संभावनाएं छिपी होती हैं, इसलिए हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। जब गोताखोर सागर में डुबकी लगाता है, जितनी गहराई में वो पहुंच जाता है, उतने ही कीमती रत्नों को खोज करके लेकर के आ जाता है। ऐसे ही एक ज्ञान के सागर, विद्या के सागर द्वारा रचा गया यह सागर महाकाव्य, इसमें वह सब कुछ है जो हम खोजना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिसकी तलाश हम वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। सब कुछ इसमें मिलेगा, बस थोड़ी सी एक दृष्टि चाहिए। जो इसमें है वो संसार में कहीं नहीं है, और जो संसार में कहीं नहीं है वो इसमें भी नहीं मिलेगा। अर्थात सर्वांगीण रूप से विकसित किया गया, सर्वांगीण रूप से लिखा गया एक महाकाव्य
निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज भी विराजमान हैं। मुनिराजों के दर्शन कर भक्तजन धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी मधुबन की 13 पंथी कोठी में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का चौमासा हो रहा है। 23 जुलाई को हुई पूज्य आचार्य संघ की चातुर्मास कलश स्थापना। वैशाली नगर भिलाई की पावन धरा पर परम पूज्य 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या श्रमणी आरिका 105 विबोध श्री माता जी सत्संग 8 पिच्छी का पावन वर्षा योग 2021 हो रहा है। 28 जुलाई को पूज्य आरिका संघ के चातुर्मास की स्थापना भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुई। छिपीटोला के निर्मल सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। शुक्रवार से धर्म सभा में मुनि श्री ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य की विवेचना शुरू कर दी है। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में विराजमान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। निर्मल सेवा सदन में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम श्रावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं। निर्मल सदन में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि मुनिराज वीर सागर जी महाराज गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ का जिस तरह सरल भाषा में व्याख्यान कर रहे हैं वह काफी अच्छा है। हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने की बहुत सुंदर और सरल भाषा में उस मूक माटी की जो रचना की है, उस रचना ने तमाम विश्व के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक एक शब्द के अनेक अर्थ निकल करके जब उस मूक माटी के शब्दों से निकलते हैं तो निश्चित रूप से अंदर से एक आह्लाद पैदा होता है, एक रोमांच पैदा होता है। तो हमारा आगरा नगरी के सभी धर्मवासियों से ये निवेदन है कि इस मूक माटी की प्रवचन श्रृंखला में आप अधिक से अधिक सम्मिलित होकर के उस धर्म लाभ को लें और उस माटी को जिसको कि हम अपने पैरों में दबा के रहते हैं, उस माटी के महत्व को समझने का प्रयास करें। यहाँ ठीक प्रातः 8 बजे निर्मल सदन के भव्य सभागार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जय जिनेन्द्र। मूक माटी आचार्य श्री का लिखा हुआ ग्रंथ है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी ग्रंथ में इतना रहस्य भर दिया है कि बिल्कुल सरल भाषा में पूरी रचना कर दी है उन्होंने संसार की, और बहुत ही सरल भाषा में सब लोगों के समझ में आने वाली है। लोग उसका काफ़ी लाभ ले रहे हैं। धर्म प्रभावना पूरी तरह से मुनिराजों के सानिध्य में हो रही है
ये बड़ा परम सौभाग्य है हमारी समाज का, शुक्ला समाज का, पूरे आगरे का, क्या उनको ये लाभ मिल रहा है और ये बड़ा बढ़िया मौका है सभी लोगों को लाभ लेने का। निर्मल सेवा सदन में चल रहे मूक माटी ग्रंथ पर मुनिराज के दिव्य प्रवचनों को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। मूक माटी पे महाराज जी यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, हमको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर विद्यासागर महाराज जी के शिष्य तीनों पढ़ा रहे हैं। वो जिस दिन से आए हैं उस दिन से उन्होंने अनुपम छटा यहाँ बिखेर दी है निर्मल सदन में। हम सब उनकी आवाज़ सुनकर खुश हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं महाराज जी के मुख से। मुझे विद्यासागर महाराज जी का मूक माटी ग्रंथ जो उन्होंने रचित किया है, उसमें एक महिला की, एक औरत की व्यथा के ऊपर सूर्य की उपमा दी गई है, जिसमें उसके किरणों को बिखेर देने वाली लालिमा सुबह से लेकर शाम तक के पूरे उसके वाक्यांश के साथ अर्थ किया गया है। वो अति सुंदर उनकी कृति है, जिसका वर्णन मैं कितना भी करूँ वो कम है। और महाराज श्री वीर सागर, धवल सागर, विशाल सागर महाराज जी ने जो मूक माटी का चिंतन अध्ययन कराने का प्रण किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पांचों मुनिराज विद्यासागर महाराज जी की जो शिष्य आगरा में विराजमान है, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हम धर्म प्रभावना के साथ सभी लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी भावनाएं को सुनते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से, ज्ञान बढ़ता है हमारा, सब कुछ। जय जिनेंद्र। ताजनगरी की धरा पर पहली बार मुनिश्री वीरसागर जी महाराज के श्रीमुख से मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विवेचना की जा रही है। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेंद्र।